वंदे मातरम। मैं बीके मिश्रा गुरुकुलम एक प्रयास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम दसम वर्ग के पद भाग के बारे में जानेंगे। इस पद भाग में गुरु नानक रचित 2 पद हैं। हम एक एक कर उनका अर्थ जानेंगे। पहले हम गुरु नानक देव के बारे में जाने, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। गुरु नानक का जन्म 1469 15वीं शताब्दी के मध्य में लगभग तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान नाना काना साहब कहलाता है। माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालू चंद खत्री था। इनके पिता इन्हें बिजनेस में, व्यापार में निपुण करना चाहते थे, लेकिन इन्हें मन नहीं लगता था। ये संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता की बातें हमेशा किया करते थे। और इस तरह से 1539 में इन्होंने बाह्य गुरु कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे। ये एक सच्चे संत थे और जो इनकी रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से 4 रचनाएं इनका प्राप्त है। जपू जी, आशा दीवार, रहीदास और सोहिला। गुरु नानक भक्ति धारा के निर्गुणोपासक संत हैं। भक्ति काल के 2 भाग हुए, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। जैसा कि आप जानते हैं, सगुण भक्ति के 2 रूप, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति के भी 2 रूप हुए, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ये भक्ति धारा के निर्गुणोपासक संत हैं। ज्ञान मार्गी कभी कबीर के समान तो हमें नहीं कर सकते, हालांकि उनसे मिलता जुलता है इनका विचार। गुरु नानक ने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें पंजाबी और ब्रजभाषा मिश्रित है। इन्होंने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड का विरोध किया था, लेकिन कबीर के समान इनकी रचनाओं में विरोध नहीं मिलता। इनका कहना था कि सच्चे हृदय से राम नाम का अगर कीर्तन किया जाए, राम नाम का भजन किया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। इन्होंने माना कि दुर्गुणों से ऊपर उठकर सच्चे मन से भक्ति भावना में बड़ी शक्ति होती है। इन्होंने यह भी माना कि ये सभी गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। अगर कुछ भी पाना है जीवन में तो गुरु का स्थान को सर्वोच्च मानना ही होगा। अब हम पहले पद की चर्चा करें। गुरु नानक रचित जो पद है, राम नाम बिरथे वेनु जग जन्मा, ये पहला पद है। और दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो पहले पद
की चर्चा हम करेंगे। ये आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 में परीक्षा होने वाली है, उसमें ये प्रमुख है, इससे ही क्वेश्चन निश्चित आता है, इसलिए इसको ध्यान से आप सुने, मनन करें तो मेरा प्रयास सफल होगा। पहले पद में गुरु नानक का कहना है कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। आगे उन्होंने पद के माध्यम से बताया है कि जीवन में दिखावे के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी कर्म किए जाते हैं, वो क्या है? जहर के समान है। वो चाहे कठोर बातें कहना हो, अखाद्य वस्तु का सेवन करना हो, ईश्वर का नाम न लेना, इस संसार में व्यर्थ जीवन व्यतीत करने के समान है। ऐसे धार्मिक पुस्तकों का वाचन करना, व्याकरण का ज्ञान रखना कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, संध्या वंदना करने वाला भी आदमी अगर सचमुच में उसका हृदय पवित्र नहीं है तो आगे चलकर वह उलझ पुलझ कर मर जाता है। मरने के समान है, उलझ पुलझ कर मरने के समान है, इसलिए दिखावा नहीं करना चाहिए, इनका कहना है। गुरु ज्ञान के बिना दिखावे के लिए जो भी हम साधु संत देखते हैं, दंड कमंडल शिखा टीक रखे हुए, जनेऊ पहने हुए और तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, ये सभी बेकार है। इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, ये केवल दिखावा है। जब मन ही बेकार है, मन में विष भरा हुआ है, तो गंगा में डुबकी लगाने से क्या होगा? जो संत के रूप में जटा बढ़ाकर नंगे रहकर, है ना, जैन धर्म में जो नंगे रहते हैं, हालांकि किसी धर्म के बारे में यहां कहना बेकार है, फिर भी जो जटा जुट बढ़ाकर नंगे रहकर गेरुआ वस्त्र धारण कर भभूत रमाकर जो घूमते रहते हैं और लोगों को झूठा उपदेश देते हैं, उनके लिए इस धरती पर जीना बेकार है, उससे कोई लाभ नहीं है। उनकी बातों का किसी पर असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इसे आत्मसात नहीं करते। गुरु ज्ञान प्राप्त कर राम नाम से ही असली शांति मिलती है। जो भक्ति में डूबकर हरि रस का पान कर लिया हो, गुरु नानक के अनुसार उसी का जीवन धन हो गया है। यह है पहला पद। इसको एक दो बार आप सुने, निश्चित रूप से फायदा होगा नहीं। और अब हम दूसरे पद की बात करें। दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है। भाई ये अजीब सी बात है कि दुख हो और दुख हम नहीं माने। ऐसा कौन है संसार में जो दुख को दुख नहीं मानता है? कहने का अर्थ क्या है? गुरु नानक के कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि असली मनुष्य वही है जो सुख दुख में एक समान रहता है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो सुख से स्नेह नहीं करता है, सुख उसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, और जिसके हृदय में भय नहीं होता है, जो धन के पीछे दौड़ता नहीं है, जो सोना को भी मिट्टी के समान समझता है, जो निंदा स्तुति लोभ मोह हर्ष शोक आशा निराशा से परे हो जाता है। हालांकि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो गुरु नानक का कहना है
कैसे लोग इस संसार में न्यारे हो जाते हैं, सबके प्यारे हो जाते हैं, दुलारे हो जाते हैं। सचमुच में ऐसे लोगों के हृदय में ही ईश्वर का निवास, ब्रह्म का निवास होता है। फिर गुरु नानक का कहना है कि ये सभी बातें जो उपरोक्त कही गई हैं, सुख दुख में एक समान होना, भय रहित होना, सोने को मिट्टी के समान समझना, यानी धन के पीछे नहीं दौड़ना, ये कब होगा? ये तब होगा जब सच्चे गुरु से हमने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया है। सच्चे गुरु से जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद ही इस जीवन का रहस्य कोई भी व्यक्ति जान पाता है, और अंत में वह ईश्वर में उसी प्रकार लीन हो जाता है जिस प्रकार पानी में पानी भी लीन हो जाता है। तो ये दूसरा पद है, दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन का आंसर भी आप निश्चित रूप से लिख पाएंगे, है नहीं, और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे बोर्ड परीक्षा में। जैसे पहला प्रश्न इसमें है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म बेकार मानता है, व्यर्थ मानता है? तो बड़ा आसान है कि राम नाम के बिना इस संसार में मनुष्य अपने जन्म को बेकार मानता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि वाणी तब विष के समान हो जाती है जब उसमें राम नाम की चर्चा नहीं होती है, जब उसमें भक्ति भावना नहीं होती है, तो वो वाणी विष के समान हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, ये नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? गुरु नानक ने माना है, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हम लिख सकते हैं, गुरु नानक ने माना है कि सच्चे मन से अगर हम ईश्वर का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, तो उसके आगे जो दिखावे के लिए जो जो चीजें हम करते हैं, जो जो बातें हम अपनाते हैं जीवन में, सब बेकार है। जैसे दंड कमंडल लेकर जटाजूट भभूत रमाना, जनेऊ पहनना, तीर्थ यात्रा करना, गंगा में स्नान करना, सभी बेकार है। सब दिखावे के लिए सब कर रहे हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके राम नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन अगर हृदय सच्चा नहीं हो, सच्चे मन से अगर नाम कीर्तन हम नहीं ले रहे ईश्वर का, तो ये सब जितने कर्म हैं दिखावे के लिए सब बेकार है। तो इस तरह से और अन्य क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न इसमें हैं छोटे मोटे, सभी का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, है नहीं। और आप प्रयास कीजिए कि इसमें सभी प्रश्न का उत्तर आप यथाशक्ति नहीं, यथासंभव आप दे दें तो अच्छा है, लिखें, है ना। समय बहुत कम है, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। और एक बात और कि अभी इस सप्ताह यानी 2-3 रोज और हिंदी पाठ का ही हम आपके सामने बताएंगे, चाहे गद्य हो या पद हो। बाद में चलकर हम संस्कृत, जैसा कि आपको मालूम है कि YouTube चैनल पर हम लगातार 10वीं वर्ग के लिए हिंदी और संस्कृत का पाठ बता रहे हैं, है ना। जो संभव है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसी को बताएंगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो बस